एक शानदार रिटर्न आईईएक्स ने दिया है और गोयल सर से अब हम बातचीत करेंगे स्टॉक को लेकर, अगले साल के आउटलुक को लेकर। गोयल सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इवेंटफुल रहा ये पूरा साल, स्पेशली कंपनी के लिए इंडिविजुअली लास्ट क्वार्टर काफी इवेंटफुल रहा। पहले तो सिचुएशन में किस तरह का फेरबदल Q2 और Q3 की सिचुएशन में प्रेजेंटली अभी वॉल्यूम का सिनेरियो, प्राइसिंग का सिनेरियो किस तरह का है? नमस्कार। देखिए, ये साल हमारे लिए काफी इवेंटफुल रहा है। हमने इस साल के अंदर में काफी नए प्रोडक्ट भी मार्केट में लॉन्च किए हैं। उन प्रोडक्ट्स के अंदर में काफी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है और हमारी वॉल्यूम ग्रोथ भी जो है इस साल के पहले 9 महीने के अंदर में करीब करीब 41% की वॉल्यूम ग्रोथ रही है। लास्ट ईयर हमने 37% की ग्रोथ ली थी, इस बार जो है फर्स्ट 9 मंथ्स में 41% की ग्रोथ है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे कि इकोनॉमी डेवलप हो रही है, अभी 8% से हमारी जीडीपी 8.5 to 9% से ग्रो कर रही है। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी जो है हमारी 9% से ग्रो कर रही है। तो जब डिमांड ग्रोथ करती है तो उसका सिग्निफिकेंट पार्ट जो है एक्सचेंजेस के ऊपर में आता है, बिकॉज जितनी भी इंक्रीमेंटल डिमांड होती है वो गुड पार्ट ऑफ दैट लोग जो है एक्सचेंज से मीट करते हैं, बिकॉज एक्सचेंज के अंदर में काफी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, ट्रांसपेरेंसी रहती है। जब आपको पावर चाहिए तब आप पावर खरीद सकते हैं। हमने लास्ट ईयर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था, रियल टाइम मार्केट। इस रियल टाइम मार्केट के अंदर में आप 1 घंटे के नोटिस में पावर खरीद सकते हैं। एक बड़ा यूनिक सा प्रोडक्ट है ये, पर्टिकुलरली जब ये रिन्यूएबल पावर ज्यादा कंट्री में जनरेट हो रहा है और रिन्यूएबल पावर के अंदर में काफी वेरिएशन होता है। कभी भी विंड जो है उसका, अगर विंड पावर जनरेशन कम हो जाता है तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है इमीडिएटली बना हुआ नोटिस वो एक्सचेंज से पावर खरीद सकती है। इसके अंदर में भी हमने देखा है लोगों का पार्टिसिपेशन काफी अच्छा हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी अब जो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, सौभाग्य स्कीम के अंदर में 24/7 पावर सप्लाई का गवर्नमेंट का एक एजेंडा है। तो मुझे लगता है कि पावर की डिमांड आगे बढ़ती रहेगी और एक्सचेंज के ऊपर में वॉल्यूम ग्रोथ भी जो है मुझे लगता है कि हम सस्टेन कर पाएंगे इसी ग्रोथ रेट को। अच्छा गोयल सर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कि लास्ट क्वार्टर में जो पावर डिमांड थी वो पीक करके गई थी और एक ऐसा भी समय था कि कोल की शॉर्टेज एंड थर्मल पावर में कुछ प्रोडक्शन को लेकर इश्यूज की बातचीत भी थी। तो वो जो Q2 का सिनेरियो था वो शायद Q3 में तो कम नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन क्या रियलाइजेशन उसी तरह के रहेंगे, उसी ट्रेजेक्ट्री में मेंटेन करेंगे या थोड़ा सा ईज आउट होंगे? देखिए, नॉर्मली हर साल देखा है ये कि सितंबर अक्टूबर के महीने के अंदर में डिमांड ज्यादा होती है। तो उसके कई कारण है। उसके एक तो उस वक्त क्या होता है कि हाइड्रो जनरेशन जो है तो हमारा वो कम हो जाता है देश के अंदर में, और विंड जनरेशन भी कम हो जाता है, तो जिसके कारण से कोल जनरेशन के ऊपर में थोड़ा सा ज्यादा जोर रहता है, ज्यादा डिमांड रहती है। और इस बार इंपोर्टेड कोल के रेट काफी बढ़ गए थे, जिसके कारण से इंपोर्टेड कोल का जनरेशन कम हो गया था। और साथ साथ में जो है गैस भी जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसका भी कुछ हद तक पावर जनरेशन में इस्तेमाल होता था, बट उसके भी रेट काफी बढ़ गए थे, जिस कारण से गैस जनरेशन भी नहीं हो पा रहा था। तो कोल के ऊपर में, डोमेस्टिक कोल के ऊपर में डिमांड ज्यादा आ गई थी, इस कारण से रेट अक्टूबर के महीने में बढ़ गए थे, सितंबर अक्टूबर के महीने में। बट नवंबर के महीने के अंदर में रेट जो है बैक टू नॉर्मल, 3 रुपए के आसपास का रेट हमारा क्लियरिंग प्राइस रहा था और दिसंबर के अंदर में भी वही 3.5 रुपए के आसपास का रेट चल रहा है। डिमांड का जहां तक सवाल है, डिमांड अभी भी काफी अच्छी है। एनर्जी कंजम्पशन जो है देश के अंदर में 3-4% के रेट से अभी बढ़ रहा है। विंटर के अंदर में नॉर्मली थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए 3-4% आ गया है अभी। बट मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा Q3 का भी जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 30-35% रहेगा। अच्छा, एवरेज तो मैंने कहा कि आपको पहले 9 महीनों का हमारा जो है 41% की ग्रोथ चल रही है। अच्छा गोयल सर, क्योंकि आप इंडस्ट्री को बखूबी समझ रहे हैं और आप बेहतर जानते हैं, थर्मल की सिचुएशन इन कंपैरिजन में जो रिन्यूएबल है उसका शेयर धीरे धीरे बढ़ रहा है पिछले कुछ सालों में। गोइंग फॉरवर्ड ये कैसे रेशियो पैन आउट करने वाला है? कितना रेशियो मान के चले कि आगे चल के रिन्यूएबल की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ेगा या हाइड्रो की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ेगा, और कितना हमारी डिपेंडेंसी थर्मल से थोड़ी ईज आउट होगी? देखिए, अभी रिन्यूएबल के ऊपर में तो गवर्नमेंट का ट्रस्ट है और रिन्यूएबल जनरेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब ऑलरेडी जो है 10-12% रिन्यूएबल का जनरेशन चालू हो चुका है और मुझे लगता है कि आने वाले 8-10 साल के अंदर में ये 10-12% से इसका परसेंटेज शेयर 25-30% तक पहुंच जाएगा ये। बट थर्मल के साथ में भी थर्मल के का भी एक डिपेंडेंस रहेगी, क्योंकि
रिन्यूएबल सोलर अवेलेबल होता है दिन के वक्त, और विंड जो है ये थोड़ा सा सीजनल होता है, नॉर्मली रेनी सीजन के टाइम पर ज्यादा अवेलेबल होता है ये। तो जब तक कोई स्टोरेज सिस्टम नहीं आता है, कमर्शियली वाइबल स्टोरेज सिस्टम अवेलेबल नहीं होता है, तब तक हमें थर्मल के ऊपर में भी डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। और थर्मल का इसलिए जनरेशन रहेगा, और इसके ऊपर में भी कैपेसिटी एडिशन जो है आने वाले टाइम के अंदर में थोड़ा बहुत रहेगा। हाँ, उसकी रफ्तार जरूर जो जिस रेट से पहले हो रहा था उस रेट से शायद नहीं हो, बट डिपेंडेंस रहेगी इसके ऊपर। अच्छा गोयल सर, क्योंकि लास्ट क्वार्टर के नंबर्स में मार्जिन्स की सिचुएशन काफी बेटर साइड पर हुई थी, तो लास्ट के क्वार्टर को अगर काउंट करके चलूं तो क्या सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के लिए कंपनी के मार्जिन्स इंटैक्ट रहने वाले हैं? जो प्री डिसाइडेड मार्जिन रखे गए थे FY22 के लिए, उसको कंपनी ईयरमार्क करेगी या अपर साइड पे रहेंगे? किस तरह के नंबर रहेंगे वहां पे? देखिए, एक चीज तो बताऊं कि हमारे जो मार्जिन्स होते हैं ये पावर के रेट के ऊपर नहीं होते हैं। ओके, हमारे मार्जिन्स होते हैं पर यूनिट ऑफ पावर। हम जितनी वॉल्यूम होती है उसके ऊपर में हमारे मार्जिन्स होते हैं, और वॉल्यूम क्योंकि में हमारी 41% की ग्रोथ आई है, तो हमारे मार्जिन्स की भी ग्रोथ जो है वो इसी के आसपास रहने वाली है। ओके ओके। तो सर FY22 के लिए मतलब गोइंग फॉरवर्ड ये FY23 के लिए क्या जो वॉल्यूम ग्रोथ 41% की है ये और अपर साइड पे मीट करते हुए दिखाई पड़ेगी, या इसी ट्रेजेक्टरी में हम मान के चलेंगे? देखिए, फ्यूचर में क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है, पर एक बात निश्चित है कि अगर देश की इकोनॉमी को 8-9% से ग्रो करना है, अगर हिंदुस्तान को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में डेवलप होना है, तो पावर की डिमांड देश के अंदर में जरूर बढ़नी है, और अगर पावर की डिमांड बढ़ेगी तो एक्सचेंज के अंदर में वॉल्यूम की ग्रोथ होगी, ये डेफिनेट है। अब वो कितनी होगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। हमारा काम है एक हमारे यूजर्स के लिए रोबस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, उनकी रिक्वायरमेंट को समझना, उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार से नए नए प्रोडक्ट मार्केट के अंदर में इंट्रोड्यूस करना, और उसके बाद में आई एम श्योर वॉल्यूम ग्रोथ होती रहेगी। अच्छा, एक चीज और सर, ये मैं कंपनी के नंबर्स देख रहा था, जो कंपनी का टोटल कंजम्पशन में शेयर है एक्सचेंजेस का, वो लगभग 3 गुना बढ़ा है पिछले 3-1 साल में। तो इसको लेकर अभी ट्रेजेक्टरी कैसे रहने वाली है अपकमिंग? देखिए, ट्रेजेक्टरी मैंने कहा कि ये जो 30-40% की हमारी ग्रोथ है जो चल रही है अभी, इस टाइप की ग्रोथ मेंटेन रहनी चाहिए, बट ये अगेन डिपेंड करता है कंट्री के अंदर में डिमांड ग्रोथ कैसी रहती है। ओके, और लास्टली सर, क्योंकि ये आपने जो अपकमिंग प्रोडक्ट्स की बात की कि आपने कुछ रीसेंट प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, क्या हम मान के चलें कि आने वाले समय के लिए कंपनी कुछ और नए प्रोडक्ट्स निकालने वाली है, और जो प्रोडक्ट्स आपने लॉन्च किए हैं इनका जो आउटकम है वो हम किस तरह से एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में? देखिए, हमने पिछले साल भर के अंदर में कई प्रोडक्ट लॉन्च किए थे। एक था रियल टाइम मार्केट, फिर हमने जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ग्रीन मार्केट लॉन्च किया था, नेबरिंग कंट्रीज के साथ में ट्रांजैक्शंस के लिए क्रॉस बॉर्डर को लॉन्च किया था। इन मार्केट के अंदर में भी धीरे धीरे जो है पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, और आने वाले 1-2 साल के अंदर में इसके अंदर में काफी पार्टिसिपेशन बढ़ने की उम्मीद है। हम इसके साथ में आज एक्सचेंज के ऊपर में जो पावर खरीदने का है वो 11 दिन तक ही खरीद सकते हैं। अब हम नया कॉन्ट्रैक्ट, एक लॉन्ग ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट भी लॉन्च करने वाले हैं, जिसके अंदर में कोई भी बायर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है ये 1 साल तक की पावर एडवांस में खरीद सकती है। ओके, इसके साथ साथ में जो एंसिलरी मार्केट है, इस प्रोडक्ट को भी हम लॉन्च करने वाले हैं। कैपेसिटी मार्केट, इसकी भी देश में बात चल रही है, आने वाले हो सकता है कि 1-2 साल के अंदर में कैपेसिटी मार्केट भी आए, हम इस पर भी काम कर रहे हैं। कमोडिटी एक्सचेंजेस के अंदर में डेरिवेटिव आने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और उसका भी पावर एक्सचेंजेस को, स्पॉट मार्केट को भी काफी इफेक्ट होगा। जैसे जैसे रिन्यूएबल पावर का जनरेशन बढ़ेगा तो हमारी जो ग्रीन मार्केट है इसके अंदर में भी नए नए प्रोडक्ट आएंगे, और इसके अंदर में भी काफी डिप्टिंग होगी मार्केट की। चलिए, तो एक जो पाइपलाइन आपने बताई काफी इंटरेस्टिंग दिखाई पड़ रही है, स्पेशली डेरिवेटिव मार्केट्स पावर स्पेस में अगर आती है तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट होगा, इसको नजर बना के रखनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया गोयल सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और एक बहुत बढ़िया निवेशकों को आपने रिटर्न दिया है बीते साल में। उम्मीद लगाते हैं कि आगे आने वाले समय में भी आपके निवेशक इसी तरह से ही पूंजी कमाते रहेंगे। आपको, आपके परिवार, आपकी टीम को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अच्छी ग्रोथ की उम्मीद हम गोइंग फॉरवर्ड लगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद, और आप सबको भी नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।
थैंक यू सर, थैंक यू। चलो, तो आईएक्स की मैनेजमेंट को आप सुन रहे थे। स्टॉक 1.5% की तेजी के साथ अभी भी कामकाज कर रहा है और पिछले एक साल का चार्ट आप देखेंगे कि इसमें एक एडजस्टमेंट भी है बोनस को लेकर, लेकिन उसको अगर हटा भी देंगे तो भी उसके एडजस्टमेंट के बाद आप देखेंगे स्टॉक में किस तरह की तेजी देखने को मिली है। 1.5% का मूव आज है और करीब करीब एडजस्टेड दाम 72 रुपए का, उसके सामने 350 रुपए या 250 रुपए के स्टॉक के लेवल पे अभी भी स्टॉक कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आप आईएक्स मैनेजमेंट सुन रहे थे और एक स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन कंपनी की एक्सपेक्टेशन में है, जो कि आने वाले समय में नए प्रोडक्ट्स के तौर पर आप देख भी पाएंगे। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद